स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनमशिरोन्नतिपरं सेवेन्द्रश्येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की। 16 कारण भावनाएं, ऐसी भावनाएं जिन्हें भाकर के दूसरों के लिए कल्याण स्वरूप भाकर के लाभ हमें हो जाता है। यही सही धर्म माना जाता है जब हम दूसरों को देख करके स्वयं व्यथित हो जाते हैं और उसके उत्थान के बारे में सोचने लगते हैं। जब भी परोपकार की बात आती है, कहने में आता है कि हम परोपकार करते हैं, पर हम स्वयं पर ही उपकार करते हैं। पर का उपकार उसके उपादान पर आधारित रहता है, उसके पुण्य कर्म पर आधारित रहता है। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर बनते हैं, उन्होंने पूर्व में ये भाव अपने भीतर लाया था, जगत के समस्त प्राणी दुखों से मुक्त हो जाए। पर सत्य यह है कि कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। एक कड़वा सत्य है। इस संसार में अनंतानंत जीव राशि है, अनंतानंत जीव हैं, और सारे के सारे जीव कभी दुखों से मुक्त हो ही नहीं सकते। अनंतानंत जीव निगोद से निकल ही नहीं पाते। जब वो निकल नहीं पाते, उनका दुख दूर नहीं हो सकता है, तो क्या कोई व्यक्ति ये भावना भा रहा है तो एक प्रकार से अपने मन को छलना हुआ? नहीं, यह ऐसा नहीं है। कोई यदि यहाँ बुद्धि का प्रयोग करे, दिमाग लगाए और दिमाग लगा करके सोचने की कोशिश करे, जब सारे जीव सुखी हो ही नहीं सकते हैं, तो मैं क्या स्वयं को बेवकूफ़ बना रहा हूँ या दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा हूँ? जब भी बुद्धि का विषय आएगा तो मन में प्रश्न अवश्य कौन देगा? और जो ये प्रक्रिया कही जाती है शास्त्रों में कि हमें समस्त जीवों के कल्याण की भावना भाना चाहिए, तो क्या ये मिथ्या है, झूठ है? मन को बहलाना है, स्वयं को ढांढस बनाना है, कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाना है? क्या प्रश्न तो आ सकता है। कोई भी तार्किक बुद्धि वाला व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है। जो असंभव बात है और आप कह रहे हो कि हम भावना भा रहे हैं सब जीवों के कष्ट दूर हो जाएं, तो ऐसा क्यों करते हैं? अब देखना, यदि थोड़ा शांति से हम सोचने की कोशिश करें, यदि कोई जीव ये भावना भा रहा है कि सबके दुख दूर हो जाएं, और बुद्धि ये कहती, दिमाग ये कहता है कि सबके दुख कभी भी दूर नहीं हो सकते, फिर भी ये भावना मिथ्या नहीं है, क्योंकि हम भाव कर रहे हैं। उनका सुखी होना उनके पुण्य पर, उनके पुरुषार्थ पर आधारित रहेगा।
पर उनके लिए अच्छी भावना भाने से हम स्वयं सुखी अवश्य हो जाते हैं, हमारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। अब कोई यह सोच करके कि बड़ी अच्छी बात है, मुख से कहना ही तो है, मन में सोचना ही है तो है कि सबके दुख दूर हो जाए, पर मूल में तो मुझे अपने कष्ट दूर करना इसलिए मैं भा रहा हूँ, तो भी ये मायाचारी मानी जाएगी, क्योंकि ये तो बहाने बनाने जैसी बात हो गई। हम अच्छा सोचे सबके लिए, अच्छी भावना करें सबके लिए, अच्छा देने की कोशिश करें सबके लिए, पर सबको अच्छा पहुंच नहीं सकता है। यहाँ तक कि जब कोई जीव कठिन पुरुषार्थ तपस्या करता है, पुण्य कर्म के कार्य करता है, भक्ति पूजा करता है, इवन दीक्षा लेकर के, व्रत लेकर के साधना करता है, श्रेणी में भी चढ़ते हुए मुनिराज, उस समय वो सारे ही पुण्य प्रकृति बांधते हैं, ऐसा नहीं है। जो छपक श्रेणी में चढ़ रहे हैं मुनि महाराज, कभी वो पाप की क्रिया नहीं करते, सोचते भी नहीं, पर उसके साथ भी पाप प्रकृतियां बनती ही बनती हैं। घातिया कर्म जो ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, 9वें गुण स्थान तक बनते ही रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, जब वे साधक, वे मुनिराज मन में कोई दुर्भाव नहीं ला रहे हैं और कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ पुण्य ही बनना चाहिए ना, पाप क्यों बनता है? प्रश्न आया कभी मन में, जिज्ञासा भी? वो इसलिए, जहां तक हम सोचते हैं, मुनि महाराज भले ही ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, शुद्धोपयोग में हैं, गुप्ती में हैं, ध्यान अवस्था में लीन हैं, आत्मा का ही ध्यान कर रहे हैं अथवा शुद्ध ज्ञान का आलम्बन लेकर के ध्यान कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ वो श्वासोच्छ्वास भी तो लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ध्यान में बैठे तो श्वासोच्छ्वास उनकी बंद हो जाएगी। तो जो श्वासोच्छ्वास लेते हैं उसमें तो वायु का एक जीवों की विराधना हुए बिना रहेगी ही नहीं। वायु का एक ही क्यों, पांचों स्थावर की विराधना हुए बिना रहती ही नहीं है। तो कोई कितना भी पुरुषार्थ कर ले, जीव वध से वो बच नहीं सकता। हाँ, अबुद्धि पूर्वक हो रही है ये बात अलग है। तो जो तत्संबंधी जीवों को घात आदि पहुंच रहा है, तो पुण्य की सारी क्रिया करते हुए भी पाप वो लगा ही रहता है, भले ही उसका परसेंटेज बहुत मिनिमल हो, बहुत कम हो, अनुभाग शक्ति बहुत कम हो, पर वो साथ में आ ही जाती है। ये नियम है सिद्धांत का। ऐसे ही जब हम सबके लिए भावना अच्छी भा रहे हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता कि सारे के सारे जीव बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, सुखी हो जाएं। कुछ ऐसे रह ही जाएंगे, कुछ क्या बहुतायत में वैसे रह जाएंगे जिनका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम जो अच्छी भावना करते हैं अथवा अपाय विषय धर्म ध्यान की भावना करते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत के अंदर से भाव भाते हैं, तो उसका लाभ अन्य जीवों को बाद में मिलता है, हमें स्वयं पहले मिल जाता है। समझना इस विषय को। तो ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, इन भावनाओं को भाने वाला जीव पहले लाभान्वित अपने आप ही हो जाता है। दूसरों को लाभ उनके पुण्य कर्म पर आधारित होता है, मिलना लाभ। यदि हमारे ही सोचने से होना होता तो सब कुछ हो जाता। अपने को अपन छोड़ दें, जो साक्षात तीर्थंकर हो चुके हैं, वे भी सब जीवों के दुखों को हरण नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, जबकि अनंत शक्ति उनके पास है। तो यहाँ पर हरेक जीव का अपना अपना उपादान, अपनी अपनी क्षमता स्वयं आ जाती है।
बस इस चिंतन को हम अपने मन में लाना सीखें और ऐसी भावना भाना सीखें, हे प्रभु मैं कब कितना अधिक से अधिक ऐसा कुछ कर पाऊं ताकि दूसरों को लाभ प्राप्त हो। जब ऐसा भाव भीतर से हृदय से उत्पन्न होता है तो उसका संप्रेषण तो कुछ ना कुछ जीवों तक अवश्य पहुंचता ही है। तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, संसार में रहने वाले समस्त जीवों को उस क्षण शांति हो जाती है। तो ऐसी वह पुण्यशाली प्रकृति है जो सबको सुख प्रदान करने वाली है। ऐसा नहीं कि वो चला करके शांति दिलाते हैं, यह सिर्फ उनके जन्म का ही प्रभाव हो जाता है। सूर्य का जब उदय होता है तो स्वतः ही अपने आप ही जम्बू द्वीप में जहाँ तक सूर्य की रेंज होती है वहाँ तक का अंधकार स्वतः ही पलायन को प्राप्त हो जाता है। तो हम ऐसा भाव अपने मन में लाना सीखें, उन भावनाओं से अपने आप को भरें। उन्हीं भावनाओं का विवरण चल रहा है। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार और संवेग भावना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। उसके बाद अभीक्ष्ण संवेग और शक्तितस त्याग भावना। त्याग भावना का वर्णन हो चुका है। अब अगली भावना आ रही है शक्तितस तप भावना। वैसे सूत्र में शक्तितस त्याग तपसी लिखा है, द्विवचन है संस्कृत के हिसाब से। तो शक्तितस त्याग प्लस शक्तितस तप। तो शक्ति के अनुसार जो व्यक्ति तप करता है वह भी तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला हो जाता है। शक्ति के अनुसार क्या करना है? तपना है। अब ये भावना समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम ढंग से इसे नहीं समझेंगे हम बहुत बड़े भ्रम में रहेंगे। और बहुत सारे लोग एक भ्रम में जीते हैं। कौन सा भ्रम? एक ऐसा इल्यूजन हम पाल लेते हैं कि हम बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बिना स्वरूप समझे जिसे वो तप मानते हैं वो तप होता ही नहीं। तो ये शक्तितस तप भावना अथवा यथाशक्ति तप भावना क्या होती है, उसे अच्छे से समझे। उससे पूर्व कुछ प्रश्न अपने भीतर उठाना सीखें। तप कहते किसे हैं? तप क्यों किया जाता है? तप कैसे किया जाता है? तप का फल क्या होता है? तप कब किया जाता है? तप कितना किया जाता है? जो भी क्रिया हम करते हैं एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया आप लोगों को बताते हैं। चाहे आप धर्म की क्रिया कर रहे हों, चाहे आप तप की क्रिया कर रहे हों, पूजा विधान की क्रिया कर रहे हों, सामायिक कर रहे हों, प्रतिक्रमण कर रहे हों, 6 आवश्यकों का पालन कर रहे हों, हर अच्छी क्रिया के पूर्व में, शुरू करने के पूर्व में अपने भीतर कुछ प्रश्न उठाना सीखो। जो व्यक्ति इन प्रश्नों को स्वयं से उठाएगा निश्चित रूप से वह कभी गाफिल नहीं हो पाएगा, वह कभी भटकेगा नहीं, वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगा। वह कभी ख्याति पूजा के चक्कर में फंसेगा नहीं, वह कभी दिखावे के चक्कर में आएगा नहीं, वह कभी मान से प्रेरित होगा नहीं, वह कभी दीनहीन नहीं होगा, उसके भीतर संक्लेश का भाव नहीं होगा, उसके भीतर धर्म की क्रिया करते हुए कोई विकल्प का भाव नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग जब तप आदि करते हैं वो तप को भी ढंग से नहीं समझ पाते, और जो समझते हैं कुछ
तप करते हुए भी बहुत संक्लेश अपने मन में करते चले जाते हैं। तो तप क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न, जीवन में आप कोई भी कार्य करना चाहते हो तो पहला प्रश्न ये उठना चाहिए, क्या? यदि आपने तत्वार सूत्र पढ़ा हो तो प्रथम अध्याय में एक सूत्र आता है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, है ना? किसी भी विषय को यदि हम समझना चाहते हैं, किसी की विषय की गहराई में हम प्रवेश करना चाहते हैं, किसी भी क्रिया को हम जानना चाहते हैं और क्रिया को हम जीना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति और विधान। तो वहाँ पे जो निर्देश कहा है, निर्देश का अर्थ है और कुछ नहीं, डेफिनेशन, परिभाषा। जब तक हमें उस क्रिया की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन, उसका लक्षण ही पता नहीं होगा तो हम बहुत बड़े भ्रम में जीते रहेंगे। और प्राय ऐसा होता है, अधिकांश लोग बिना लक्षण जाने, बिना परिभाषा समझे उस क्रिया को देखा देखी करने लगते हैं। और विशेष रूप से जब पर्व आदि के दिन आते हैं, 10 लक्षण धर्म आते हैं, 16 कारण पर्व आते हैं, अथवा कोई व्रत उपवास के नियम आप अंगीकार कर लेते हैं, उसने लिया तो आप भी ले लेते हैं, अच्छी बात है, उसे देख करके आपको प्रेरणा मिल रही है और प्रेरित होकर के आप कार्य कर रहे हो, कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बिना लक्षण समझे, बिना उसका निर्देश समझे, बिना उसकी परिभाषा समझे यदि कार्य किया जाता है तो उसमें संभावना बहुत रहती है प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता है। तो तब भावना की बात चल रही है, तो पहला प्रश्न है क्या, अर्थात वह तप क्या होता है अथवा तप किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, तप क्यों किया जाता है। तीसरा प्रश्न, तप कितना किया जाता है। चौथा प्रश्न, तप कैसे किया जाता है। पांचवा प्रश्न, तप कब का किया जाता है। छठवां प्रश्न, तप कहाँ किया जाता है। सातवां प्रश्न, उस तप का फल क्या होगा। स्वयं से प्रश्न उठाया करो, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं। और इन सभी प्रश्नों में 2 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक क्या और दूसरा क्यों। जो व्यक्ति व्हाट एंड व्हाई इन्हें समझ जाएगा वह जिंदगी में कभी नहीं भटकेगा। लौकिक क्षेत्र में भी आप कार्य कर रहे हो, इन 2 प्रश्नों को अपने भीतर उठाना सीखो। आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर के कार्य कर रहे हो, तीर्थ यात्रा में जा रहे हो, कोई फंक्शन में अटेंड कर रहे हो, कोई मांगलिक कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पहला प्रश्न हमारे हृदय से, भीतर से उठना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ वो क्या है। और दूसरा प्रश्न, मैं क्यों कर रहा हूँ। कितने लोग अपने मन में प्रश्न को उठाते हैं। कोई नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाते। शास्त्रों में पढ़ा तो है कि नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है। हाँ, ये जो आपने भी परिभाषा बोली शास्त्र की है, ये शास्त्र की पर्याय है, उस पुद्गल की पर्याय है, शब्दों की पर्याय है। वह शास्त्र की पर्याय है, वह पुद्गल की शब्दों की पर्याय है। जब हमारी पर्याय बन जाए, हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, फिर वह शास्त्रों की परिभाषा हमारी परिभाषा हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा हुआ लक्षण उसे हम आत्मसात कर लेंगे। जो व्यक्ति पढ़ता है उसे वह सिर्फ बुद्धि का विषय बनाता है। और धर्म कभी भी बुद्धि से नहीं होता है, धर्म हमेशा हृदय से होता है। बुद्धि से व्यापार होता है, बुद्धि से लेन देन होता है, बुद्धि से बहुत सारे कार्य होते हैं,
लेकिन जहाँ भावों की बात आती है वहाँ हमें अपने दिमाग को एक साइड में रखना पड़ता है और अपने दिल को पहले लाना पड़ता है, हृदय को पहले लाना पड़ता है। तो बुद्धि से कोई भी व्यक्ति कैलकुलेशन करेगा वो उलझ करके रह जाएगा। ये विषय बुद्धि के परे है। अब आप सोचोगे भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा लिया, तुरंत केवल ज्ञान हुआ, और माँ आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए, मल्लीनाथ भगवान को 2 दिन लग गए, महावीर भगवान को 30 वर्ष लग गए। गणित ज्ञान को समझ में नहीं आता है। जब हम बुद्धि का प्रयोग यहाँ करेंगे तो हम कभी भी सही निर्णय पर पहुंच नहीं पाएंगे। हमें यहाँ बुद्धि को गौण करके अपने हृदय का प्रयोग करना सीखना चाहिए, उस भावों को लाना चाहिए। तो पहला प्रश्न जो हमने कहा, तप क्या होता है? आप लोग तप से क्या समझते हो? प्राय जब भी तप की बात आती है तो हर व्यक्ति की दृष्टि उपवास की ओर जाती है ना? बहुत बड़े तपस्वी हैं, मासोपवासी हैं, एक आहार एक उपवास चल रहा है। जब भी तप की बात आती है तो सबसे पहले जो इमेज मन में आती कौन सी? हाँ, उपवास। तप का मतलब क्या? तप का मतलब उपवास, यही ना? अथवा एक दूसरी इमेज आ जाती, दूसरी कल्पना आती, तप का मतलब है शरीर को सुखाना, तप का मतलब है शरीर को कष्ट देना। ये है कि नहीं? तप का मतलब जो हमें बाहर से दिखलाई देता है, घोर तप जो होते हैं, उपवास, कष्ट देने वाले, काय क्लेश आदि, तप का अर्थ व्यक्ति सिर्फ इन्हें ही समझता है। अब तप क्यों करना चाहिए? तो पहले हम तो तप को समझ ले क्या है, फिर क्यों करना चाहिए उसे हम बाद में समझाएंगे। तो तप क्या होता है? तप का ये अर्थ कदापि नहीं है कि शरीर को सुखाया जाए। तप का यह अर्थ कभी नहीं, कदापि नहीं है कि हम अपने मन को मार दें। तप का अर्थ एक कदापि नहीं है जबरदस्ती इसे पीड़ित करें। तप का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तप का अर्थ हमें सुविधाओं से अपने आप को वंचित करना, ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। तप का अर्थ जबरदस्ती कुछ छीन लेना, भूखा प्यासा रखना, ये अर्थ नहीं है। ये जो हमने अभी समझ लिया है, दुनिया ने समझ लिया है, ये बाहर में कुछ दिखने वाली क्रियाएं हैं, उसी को लेकर के व्यक्ति ने धारणा बना ली है। तो तप की परिभाषा आचार्य भगवान कहते हैं क्या होती है? अब इसे समझने के पूर्व थोड़ा सा यह भी समझें, तप में व्यक्ति इन एक जड़ वस्तु का उदाहरण ले तो थोड़ा सा बात क्लियर हो जाएगी। सामान्य से तप का अर्थ होता है तपाना, बोल दे ना, जैसे अग्नि में आपने कुछ रख दिया, तप गया। दूध को आपने तपाया, गर्म किया। तप का सामान्य से अर्थ है अग्नि में उसे जलाना, अग्नि उसे दिलाना, उष्णता उसे देना, यही अर्थ है ना। अब समझे आचार्य भगवान हम सबसे क्या कहना चाहते हैं। तप का अर्थ है हमारे भीतर जो हमेशा डिजायर्स पैदा होते रहती हैं, इच्छाएं पैदा होते रहती हैं, उन इच्छाओं को रोकना। इच्छा निरोधस तपः शब्दों से यही लिखा गया है। इच्छाओं को रोकना, रोकने का अर्थ, निरोध करने का अर्थ दबाना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर अर्थ है इस प्रकार की अपनी प्रवृत्ति बनाना कि हम इच्छाओं को ही जीत लें, इच्छाओं को ही ओवरकम कर लें, हम इच्छाओं से ही ऊपर उठ जाएं। तो जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को संभालना सीख जाता है,
अथवा जो इच्छाओं को पूर्ण रूप से रोक देता है, शास्त्रों में कहा है वो तप है। पर क्या यह संभव है कि हम बिना इच्छा के जीवन जी जाएं? बताइए, बिना डिजायर्स के, बिना इच्छा के संसार में रहा जा सकता है? नहीं, रहा तो नहीं जा सकता। बिना इच्छा के संसार में कोई नहीं रह सकता। आचार्य भगवान बिना इच्छा के नहीं जीते थे। इच्छाओं को जिसने जीत लिया मतलब वो तो भगवान बन गया। संसार में है, इसका अर्थ है कि नियम से उसकी इच्छाएं हैं ही। इच्छाओं से रहित संसार का कोई प्राणी नहीं हो सकता। गंधर्व परमेष्टि भी नहीं हो सकते, आचार्य भगवान भी नहीं हो सकते, साधु मुनि भी नहीं हो सकते, और आप तो हो ही नहीं सकते। हो सकते हो? बिना इच्छा के जीवन ही नहीं जिया जा सकता। कोई भी कार्य यदि किया जाता है संसार में तो इच्छा पूर्वक ही किया जाता है। चींटी भी अपने बिल से निकलती है तो उसके मन में शक्कर के दाने की तलाश की इच्छा होती, भोजन की इच्छा होती पाने की। चिड़िया भी प्रातःकाल आसमान में विचरण करती है। क्यों विचरण करती? भोजन के लिए ही तो करती है। तो इच्छाओं से तो हम ऊपर कभी नहीं उठ सकते। तो इच्छाओं से ऊपर नहीं उठ सकते तो क्या हमें इच्छा को सप्रेस करना है, दबाना है? क्या करना है? क्योंकि हमारे दुख की जो जड़ है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं। तपा इसलिए जाता है कि हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, शुद्ध बनाना चाहते हैं। जैसे दूध को तपाया तो क्या हुआ? दूध को क्यों तपाया जाता है बताइए? दूध को आप उबालते हो, क्यों उबालते हो? उसका सार पाना है, यानी घी को प्राप्त करना है। दूध की मर्यादा होती है, घी की कोई मर्यादा नहीं होती है ना। दूध कितने समय तक चल सकता है? 48 मिनट में खराब हो जाएगा, मर्यादा से बाहर हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और घी, यदि दूध में से अशुद्धि निकालना है, दूध को शुद्ध बनाना है, दूध को हमेशा के लिए सुरक्षित करना है, तो क्या करना पड़ता है? उसे तपाना पड़ता है, उबालना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है? ठंडा करके फिर जमाना पड़ता है, अर्थात उसमें खटाई डाली जाएगी ना। तो उसका जो स्वाद था, अब वो मिठास थी वो गई, अब उसके भीतर खटाई आ गई। फिर क्या करना पड़ता है? फिर उसे मथना पड़ता है, यानी इतना ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है। फिर क्या करना पड़ता है? फिर नवनीत होता है, फिर तपाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के घी की यात्रा पूरी होती है। यानी दूध से घी की यात्रा में दूध की विकृति को निकालने के लिए, उसे शुद्ध अपनी प्रकृति में लाने के लिए, शुद्ध अवस्था में लाने के लिए कितनी प्रतिकूलताओं से झेलनी पड़ी। पहला उबाला गया, फिर उसके स्वरूप को ही बिगाड़ दिया गया। जो उसका मिठास वाला स्वरूप था, उसके जीवन में खटास आ गई। इतना ही पर्याप्त नहीं, फिर एक एक बूंद को मथा जाता है। फिर इतना ही नहीं, फिर तपाया जाता है, तब कहीं घी बनता है। तो जो घी हो गया वो शुद्ध हो गया प्राप्त। ऐसे ही जब जड़ वस्तु के लिए उसकी शुद्धता को पाने के लिए इतना तपाया जाता है, तो इस चेतन को शुद्ध बनाने के लिए, इसे दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए तपने की तो आवश्यकता अवश्य होती ही है। तो बिना तपे जब दूध से भी घी नहीं बनता, बिना तपे सोना भी शुद्ध नहीं होता है। 16 वाणी का जो सोना होता है ना, 16 बार तपाया जाता है भट्टी में, तब कहीं शुद्ध होता है। तो आत्मा को भी शुद्ध बनाने के लिए उतना तपाना पड़ता है। न केवल तपाना पड़ता है, मथना भी पड़ता है, प्रतिकूलता भी झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इसके भीतर से वो विकृति बाहर निकलती है। तो तपना क्यों आवश्यक होता है? तपना
शुद्धि को प्राप्त कराने के लिए आवश्यक होता है। और तपने का अर्थ है अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं, अपनी इच्छाओं को जीत करके ऊपर उठ जाना। अब सरल सा प्रश्न उठता है कि हम बिना इच्छा के जीवन तो जी नहीं सकते, तो फिर क्या किया जाता है? कोई भी व्यक्ति इच्छाओं के बिना जी नहीं सकता। आपकी जितनी इच्छा होगी उससे अनंत गुना इच्छा साधुओं की होती है, आचार्यों की होती, गणधर की होती है। आपकी जो लालसा होती है उससे कई गुना लालसा उनकी होती है। बिना इच्छा के उन्होंने घर बार नहीं छोड़ा, बिना इच्छा के उन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं की। उनके दीक्षा लेने का भी उद्देश्य आत्म कल्याण की इच्छा का था। नहीं, कल्याण की इच्छा अंदर तो थी। तो हमें यह समझ में आता है कि कोई भी संसारी जीव बिना इच्छा के जी नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? अब दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक अशुभ की इच्छा और एक शुभ की इच्छा, एक अप्रशस्त की इच्छा और एक प्रशस्त की इच्छा। तो तप के मार्ग में जब यह कहा गया कि इच्छाओं को निरोध करना, उसका अर्थ है अप्रशस्त अशुभ इच्छाओं को छोड़ करके अपने भीतर शुभ की इच्छा पैदा कर देना। तब यह कहलाता है। अब ये इच्छा पैदा होगी तो जैसे उस दूध को शुद्ध बनाने के लिए तपाना आवश्यक था, ऐसे ही आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए बहिरंग तप की आवश्यकता होती है। तो जो उपवास आदि की क्रिया है वो क्रिया दिखती है बाहर में, लेकिन उसका उद्देश्य शरीर को सुखाना नहीं, उसका उद्देश्य इस आत्मा, इस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो शरीरी है, शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्म तत्व है, उसे शुद्ध बनाना। अब हम दूध को तपाना चाहते हैं तो क्या ऐसा कोई रास्ता है कि बिना बर्तन तपे दूध तप जाएगा? आप डायरेक्ट दूध को उबाल सकते हो बिना तपेली में डाले? सोचो कोई रास्ता हो। आपका उद्देश्य तो दूध को तपाना है ना, दूध को उबालना है। अब हमारा उद्देश्य आत्मा को शुद्ध बनाना है, तो क्या ऐसा कोई रास्ता है कि शरीर को न तपाया जाए और आत्मा शुद्ध हो जाए? सोचो, बिना तपेली की दूध तप सकता है, उबल सकता है? नहीं उबल सकता। हम बता दें रास्ता बता दें। इमर्सन रॉड, हाँ अच्छा, इंडक्शन तो भी बर्तन चाहिए तो गर्म हो जाएगा, तपेली गर्म हो जाएगी? नहीं तो गर्म हो जाएगी तपेली, भगोनी क्या बोलते, तपेली बोलते, भगोनी। तो दूध तपेगा, उससे पूर्व बर्तन तपना अनिवार्य होता है। पर उद्देश्य बर्तन को तपाने का होता है, उद्देश्य बर्तन को तपाने का कभी नहीं होता है। उद्देश्य तो दूध को तपाना है, दूध को उबालना है। और यदि सही देखा जाए तो उद्देश्य दूध को उबालने का भी नहीं है। दूध को उबालने का उद्देश्य होता है? नहीं, आपका उद्देश्य क्या है? घी निकालना है। समझना, जब घी प्राप्त करना है तो घी को प्राप्त करने का रास्ता बीच का है कि जब तक दूध नहीं उबलेगा तो घी प्राप्त हो नहीं सकता। ऐसे ही यदि आत्मा को शुद्ध करना है, कंटेनर पहले गर्म होता है, कंटेंट बाद में गर्म होता है। और ये हमारा शरीर एक कंटेनर है, पात्र, कंटेनर का अर्थ पात्र है। और इस शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा जो है वह कंटेंट है। जैसे तपेली एक पात्र है और तपेली में रहने वाला दूध जो है उसकी मुख्य वस्तु है। तो उद्देश्य उस दूध से घी को पाना है, तो उस घी को पाने की यात्रा की पहली सीढ़ी होती है, पहले दूध को बॉईल करना पड़ेगा। पर उद्देश्य बॉईल करना नहीं है ना,
पर बिना बॉयल किए, बिना भगोनी तपे, बिना तपेली तपे वो दूध भी तप नहीं सकता। तो बाहर से दिखता है कि वो तपेली तप गई, गर्म हो गई। अब जब गर्म होगी तो कष्ट तो होता है ना, होता है कष्ट तो। ऐसे ही आत्मा को शुद्ध बनाना है तो पहले शरीर को तपाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति इस उद्देश्य को समझेगा, उसे शरीर को तपाने में विकल्प होगा। अच्छा, जब भगोनी गर्म हो जाती है आपको टेंशन होता है, गर्म हो गई है, छू नहीं सकते ना उसे, तो विकल्प होता है गर्म क्यों हो गई। कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि बिना भगोनी गर्म हुए दूध नहीं गर्म होगा, उबलेगा नहीं। ऐसे ही हम आत्मा को शुद्ध बनाना चाहते हैं तो पहले यह शरीर तपेगा। जब शरीर तपेगा तो विकल्प होगा, होगा नहीं होगा, तपेगा अंदर से। अब शरीर का तपाना क्या हुआ, तपाओगे तो कष्ट तो होगा। फिर इसको मथते हैं, जमाते हैं, दही उसको बनाते हैं, खट्टा वो स्वरूप वाला हो जाता है, उसका रूप भी बिगड़ जाता है दूध का, और उसका स्वरूप भी बिगड़ जाता है। मीठे से वो खटाई में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तरल था, बह रहा था, अब वो रुक गया एक स्थान में, तो उसका रूप और स्वरूप दोनों बिगड़ गया। उसे मथा जाता है, खटाई मिलाई जाती है, फिर तपाया जाता है। ऐसे ही इस आत्मा को यदि परमात्मा बनाना होता है तो इस शरीर को पहले तपना होता है। जिन भगवान की हम पूजा करते हैं वह मूर्ति पत्थर से प्रकट होती है। एक बड़ा अच्छा हाइकू है, असह्य पीड़ा मूर्ति न झेलती तो पूजता कौन। असह्य पीड़ा मूर्ति न झेलती तो पूजता कौन। हम कब पूजते हैं मूर्ति को, जब वो पाषाण असह्य पीड़ा, छेनी की पीड़ा झेलती है। वो झेलता है पत्थर, काट काट करके, छील छील करके, वो अनवांटेड पत्थर निकाल करके अलग किया जाता है, तब कहीं जाकर के उस पाषाण से भगवान प्रकट होते हैं। तो जब एक जड़ वस्तु को भी भगवत पद रूप देना है, भगवान बनाना उस पत्थर को, तो कितने बार छेनी से टाँके लगाए जाते हैं, हथौड़ी से प्रहार किए जाते हैं, कितना काटा छाटा जाता है, तब कहीं उसमें से कौन सा रूप निकल करके आता है, भगवान का रूप। तो इस आत्मा को परमात्मा बनाना है तो इससे तो पीड़ा पहुंचेगी कि नहीं। तो तब क्यों किया जाता है, अब बताइए। आत्मा से परमात्मा की यात्रा, इस आत्मा को परमात्मा के रूप में बदलने के लिए तप किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी सुंदरता, वो मूर्ति बहुत सुंदर दिखे इसलिए नहीं किया जाता है। भगवान पद उसमें उद्घाटित होना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर के तप किया जाता है। तो ऐसे ही तप क्यों किया जाता है, तो यहाँ कहा जाता है कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। यदि हम सर्वार सिद्धि ग्रंथ देखें तो आचार्य परवरसी पूज्य पाद स्वामी जी कहते हैं तप क्यों किया जाता है, तो उन्होंने 4-5 हेतु बताए। राग उच्छेद, पहला कारण क्या बताया, राग का उच्छेद। दूसरा उन्होंने बताया ध्यान की सिद्धि। तीसरा उन्होंने बताया संयम की सिद्धि। चौथा उन्होंने बताया कर्म के क्षय के लिए, एकाग्रता के लिए तप किया जाता है।
इसलिए किया जाता है ना तप। तो आप लोग क्यों करते हैं तप? नहीं, नाम के लिए नहीं, तो नाम के लिए सही में। अरे 10 उपवास करोगे तो आखिरी में स्वागत होगा, सारे समाज के लोग आकर के पैर पड़ेंगे, सामूहिक रूप से पारणा कराएंगे, आपकी जय जयकार होगी, लोग कहेंगे क्या तपस्वी है। इसके लिए, इसीलिए ना, नहीं, बहुत ओवरवेट हो गए हैं, शरीर का वजन बहुत बढ़ गया है, 10 लक्षण धर्म आ रहे हैं, थोड़ा सा बॉडी एकदम फिट हो जाएगी, स्लिम एंड फिट, पूरी शेप में आ जाएगी, जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न हो जाएगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज है जो बर्न हो जाएगी, और बॉडी एकदम सुंदर दिखने लगेगी। ये भी उद्देश्य हो सकता है? नहीं हो सकता? होता तो है। एक उद्देश्य होता है नाम के लिए, नेम एंड फेम के लिए। दुनिया कहेगी क्या तपस्वी हैं, इतने सारे उपवास कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तपस्या कर लेते हैं, महीने महीने की तपस्या कर लेते हैं। नाम के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए, दिखाने के लिए नहीं, इसके लिए तपा नहीं जाता है। ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं तपा जाता। फिजिकल फिटनेस पाने के लिए मेडिकल साइंस बोलता है उपवास करते रहना चाहिए, हर हफ्ते एक उपवास होता रहना चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप मुक्त हो जाओगे, और एक्स्ट्रा वेट भी है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, चला जाएगा, बढ़िया हो जाएगा शरीर। इसलिए नहीं तो किस लिए? तो राग के उच्छेद के लिए, कर्म के क्षय के लिए, संयम की सिद्धि के लिए, ध्यान की सिद्धि के लिए, धर्म के पालन के लिए, कषायों के शमन के लिए तप किया जाता है। अब कौन सा तप? मूल रूप से इच्छाओं को रोका नहीं जाता है, इच्छाओं को डाइवर्जन दिया जाता है। रोक तो हम सकते ही नहीं। इच्छा निरोधस तप कहा है। कुछ लोग बड़े धार्मिक होते हैं। एक व्यक्ति आया हमारे पास, कुछ समय की पूर्व की बात है। महाराज जी, आप लोग कहते हैं प्रवचन में तप की परिभाषा क्या होती है? इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। तो मैं आजकल बहुत तप कर रहा हूँ। मैं कौन सा तप कर रहा हूँ? मेरी बहुत इच्छा होती कि 10-10 उपवास करूं, लेकिन मैंने उस इच्छा को रोक लिया। इसका बहुत खा पी रहा हूं इस पर्यूषण में। क्या अर्थ लगाया उसने? इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। तो इच्छा तो होती 10-10 उपवास करूं, इच्छा तो होती बहुत दान दूं, इच्छा तो होती बहुत सेवा करूं, वैयावर्ती करूं, इच्छा तो होती बहुत तीर्थ यात्रा करूं, इच्छा तो होती बहुत सामायिक करूं, इच्छा तो हूं तो अच्छे कार्य करूं, लेकिन तब भी तो तपना है ना। तो मैंने दान देना छोड़ दिया है, उपवास करना छोड़ दिया, और बढ़िया टन टना करके खा रहा हूँ और आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। सब शरीर को सुखाने वाली प्रवृत्ति बंद कर दिया। क्यों? मैं बहुत सारे तप कर रहा हूँ, क्योंकि इच्छाओं को रोकने का नाम। सही है ना? सही तप है कि नहीं उसके? तो लिखा तो यही है, इच्छा निरोधस तपा। तो कौन सी इच्छाओं को रोकना? अशुभ की ओर जो इच्छा पैदा होती हैं, पापों की ओर जो है इच्छाएं, भोगोपभोग की जो इच्छाएं हैं, विषय कषाय की इच्छाएं, उन अशुभ इच्छाओं को निरोध करने का नाम तप है, न कि कोई भी इच्छा का नाम रोकने का नाम तप है। क्योंकि आज वर्तमान में बुद्धिमान बहुत हैं, और शास्त्रों में ही आता है भगवान महावीर के शासन काल में कुटिल बुद्धि वाले, वक्र बुद्धि वाले रहेंगे सारे श्रावक। बुद्धि तो रहेगी, ऐसा नहीं बुद्धि नहीं रहेगी। आज जितनी बुद्धि उतनी तो पहले कभी नहीं थी। तभी तो इतने इन्वेंशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, नए नए
सब कुछ आविष्कार होकर के नए नए इंस्ट्रूमेंट आते चले जा रहे हैं, मोबाइल आ रहा है, एआई के ज़माने में आप रह रहे बैठे बैठे मोबाइल से सारा बिजनेस चल रहा है, सारी दुनिया चल रही है, कितना एडवांस हो गया है। इसका अर्थ है बुद्धि तो बहुत तीव्र है, बुद्धि तीव्र है लेकिन वक्र बुद्धि है, यानी इस बुद्धि का दुरुपयोग करने वाले बहुत हैं। तो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी वक्र बुद्धि का परिचय दे दिया। इच्छाओं को रोकने का नाम तप है, इसलिए मैंने इस 10 लक्षण धर्म में खूब खाया, खूब खाने का मन बनाया। क्यों? क्योंकि 10 उपवास करने की इच्छा बहुत अंदर दिल से हो रही थी, तो सोचा इस बार तप किया जाए। ऐसा नहीं अर्थ लगा देना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जितने समझदार तथाकथित समझदार है ना, वो उल्टे ही अर्थ निकालने वाले हैं, तो भूल करके भी ऐसा अर्थ नहीं निकालना। तो कौन सी इच्छाएं को रोकना? जो हमें पतन की ओर लेकर के जाती हैं, उन इच्छाओं को रोक करके प्रशस्त इच्छाओं को पैदा करना, यानी अशुभ की इच्छा का त्याग करके शुभ की इच्छा अपने भीतर पैदा करना। संसार में भोगोपभोग की सामग्री का त्याग करके मोक्ष मार्ग में मैं आगे बढ़ सकूं, आत्म कल्याण की इच्छा पैदा करना, उसका नाम तप है। अब जब आप इस परिभाषा को और इस लक्षण को और इस हेतु को समझ जाओगे कि तप क्यों किया जाता है और तप क्या होता है, तो तप इच्छाओं को रोकने का नाम तो अशुभ इच्छा को रोकना है। और तप क्यों किया जाता है, तो ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं किया जाता है, नेम एंड फेम के प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाता है, न ही दूसरों को दबाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, अहंकार के पोषण के लिए। कुछ लोग तप करते हैं लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अथवा अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए। देखो मैं तो इतने सारे उपवास कर सकता हूँ और आप हो कि कुछ करते ही नहीं। 10-10 उपवास किए, 10 साल से 10-10 उपवास करते आ रहा हूँ, पता है कि नहीं? पूरी समाज में बोलेंगे 10 साल हो गए 10-10 उपवास करते हुए, आप कितने कर पाते हो? क्या जिंदगी जी रहे हो, एक उपवास नहीं कर पाते? हम कैसे कष्टों में होते हुए इतने उपवास कर रहे हैं। यदि ये भाव आ रहा है तो ये सही भाव नहीं है, समझना। तो क्यों तप किया जाता है? राग को, द्वेष को कम करने के लिए, कर्म के क्षय करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, संयम की सिद्धि के लिए और ध्यान की प्रसिद्धि के लिए तप किए जाते हैं। जब व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा तो फिर वो कितने भी प्रकार के कठोर से कठोर भी तप करेगा तो वो कभी सही ट्रैक से डेविएट नहीं होगा, सही रास्ते से भटकेगा नहीं। तप करते हुए वो सही रास्ते पे अड़ा रहेगा, जमा रहेगा और उसे अंदर से प्रसन्नता होगी। समझ रहे हो नहीं? तो तप क्यों किया जाता है? इसलिए। तीसरा प्रश्न, तप कितना किया जाता है? बताइए। अनिगूहित वीर्यस्य मार्ग अविरोधी काय क्लेश तपः। आचार्य भगवान ने उत्तर दिया, तप कैसे किया जाता है? इसमें तो ये बताए कैसे किया जाता है। अपने वीर को छिपाए बिना, अनुगूहित वीर्य से, मार्ग अविरोधी, मार्ग से विरोध प्राप्त न आए, काय क्लेश आदि करना तप कहलाता है। कैसे किया जाता है? तो शक्ति को छिपाए बिना। वीर का मतलब है शक्ति। कीजिए शक्ति प्रमाण। अब यहां पे आ गई शक्ति तस तप भावना। समझ में आ रहा है? अब इस विषय को थोड़ा और डिटेल में कल समझेंगे, आज इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की